अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। रात को सोने से पहले और सुबह आंख खुलते ही यही मौमा होता है कि अरशान के लिए लंच बॉक्स में क्या बनाऊं और उसके लिए जो है ना ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं। तो जो मैंने सोचा है वो अगर नहीं खाया तो ऑप्शन में क्या रखूं, और आज ऑप्शन में मैंने रखा था एवोकाडो ब्रेड, लेकिन शुक्र है उसने फ्रेंच टोस्ट ही कहा। और साथ में मैंने एक गिलास दूध भी बॉईल किया, जो कि कभी वो उसने पूरा पिया ही नहीं, हमेशा छोड़कर चला जाता है। और जब वो खुद से खाने लग गया था यहाँ पर, तो मैं उसके लिए लंच बॉक्स बनाने चली गई थी। और बच्चों के खाने के ना बड़े इश्यूज होते हैं, जो हेल्दी होते हैं वो उनको पसंद नहीं आते और जो अनहेल्दी होते हैं वही उनको पसंद आते हैं। तो हमें ना सिर्फ इनकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है बल्कि अपनी आसानी भी देखनी पड़ती है। तो आज मैंने उसके लिए हल्की फुल्की चीज़ें लंच बॉक्स में डाल दी, जैसे कि योगर्ट्स, फ्रूट्स, कुछ कटलेट्स वगैरह। बच्चे के खाने को लेकर इतनी ज़्यादा परेशानी सिर्फ मुझे ही है या आप लोगों में से किसी को भी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली हो। बस फिर थोड़ी देर में अरशान को भी रेडी करवा कर स्कूल भेजा। इसका स्कूल थोड़ा सा घर से जो है ना दूर है, इसलिए असद को जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि सुबह में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और वापस आते आते कभी 20 मिनट और कभी आधा घंटा भी लग जाता है। तो वो लोग चले गए थे और मैं हमारे लिए भी फ्रेंच टोस्ट बनाने लग गई थी, जो कि बहुत सॉफ्ट और यमी बनकर रेडी हो गए थे। वैसे तो हम लोग ये सिरप खाते नहीं है, लेकिन आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि कुछ मीठा खाए, तो एक ही टोस्ट पर मैंने ये लगा दिया था। और असद भी अरशान को स्कूल छोड़कर वापस आ गए थे और नाश्ता लगाने में मेरी हेल्प कर रहे थे। अरशान के स्कूल जाने के बाद ना ऐसे लगता है जैसे तूफान थम गया हो, यानी ऐसी खामोशी होती है, और ये खामोशी अरशान के स्कूल के आने तक की है। बस उसके बाद फिर से तूफान बरपा है। बस फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैंने किचन समेटा, बर्तन धोए और काउंटर टॉप को साफ़ किया। बस यही छोटे छोटे काम जो हर घर में होते हैं वही किया। यही छोटे छोटे काम मुझे कभी कभी बहुत बोर कर देते हैं और बोझ लगते हैं, और कभी मैं शौक से कर लेती हूँ। बस यही ज़िंदगी है। बस फिर थोड़ी देर में असद के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है, तो वो ऑफिस चले जाते हैं। और यहाँ पर मेरा शुगर थोड़ा सा डाउन लगने लगा था मुझे, तो मैं फ्रिज से फ्रूट्स निकाल रही थी ताकि काम करते करते मैं ये खाऊं और मेरा शुगर लेवल भी ठीक हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा मैं लैपटॉप लेकर बैठी ना तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से उठती हूँ। तकरीबन 11 बजे के करीब मैं लंच बनाने लग गई थी, क्योंकि 1 घंटे बाद अरशान ने आना है 12 बजे, तो उसके आने से पहले ही सब कुछ रेडी करके रखती हूँ। फिर जब वो आता है तो मैं उसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ, जो कि क्विक बन जाते हैं और अरशान बहुत शौक से खाता भी है। यहाँ पर मैं दाल चावल धोने के बाद उन्हें भिगोया और फिर अभी प्याज टमाटर काटने थे। यहाँ पर मैं प्याज और टमाटर काट रही थी और फिर केटल में पानी गरम करती हूँ, क्योंकि केटल में पानी गरम करके यूज़ करने से ना टाइम बच जाता है। अगर ठंडा पानी को रखो तो उसको गर्म होने में टाइम लग जाता है। और कुकिंग करते वक्त अगर टाइम की बचत चाहते हैं तो फिर एक तो गरम करके पानी यूज़ करें, और दूसरा है कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको लाने के बाद फ़ौरन से उनको छोटे छोटे पीसीज में काट कर फ्रिज में स्टोर करें। वैसे तो मैं टमाटर की प्यूरी बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ और फिर उसे यूज़ करती हूँ, मगर 2 दिन पहले वो ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर मैं टमाटर ग्राइंड करके डाल रही हूँ दाल में। दाल तकरीबन बन चुकी थी और चावलों को अभी दम देना बाकी था। पानी तकरीबन चावलों में खुश्क हो गया था, तो अभी दम पर चढ़ाने का टाइम आ गया था। यहाँ पर मैं वापस से किचन समेट रही थी। कहने को तो 4 बंदों के लिए खाना बनाना होता है, लेकिन बर्तन इतने जमा हो जाते हैं जैसे 10 बंदों के लिए बनाया हो। दाल चावल खाने के बाद अरशान को ऐसे मज़े की नींद आई थी कि वो 1.5 घंटे बाद ही उठा था।
फिर हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे फ्रूट्स खाए थे। तो शाम के वक्त थोड़ी देर मैं अरशान के साथ बाहर टाइम स्पेंड करती हूँ, उसे खिलाती हूँ, और जब वो खेल में मगन हो जाता है तो मैं चुपके से पीछे से निकल जाती हूँ और किचन में जाकर डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। डिनर के लिए मुझे बनाना था अल्फ्रेडो पास्ता। अल्फ्रेडो पास्ता हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं और सबको पसंद भी है, मगर इस दफ़ा मैंने उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना था। डिफरेंट इस तरीके से कि उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ और वेजिटेबल्स डालने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया, इस पास्ता में बहुत सारे वेजिटेबल्स जाते हैं, चिकन भी जाता है। चिकन को मैरिनेट करके फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ था और इसे अच्छी तरह से धोकर मैं क्यूब्स में काट रही थी। आधा चिकन मैंने यहाँ पर यूज़ किया था और आधा चिकन जो कि मैंने काट के फ्रीज़र में डाल दिया था। और यहाँ पर अब बारी आती है चिकन के मैरिनेशन की। मैंने एक बॉल लिया और कटी हुई चिकन को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया और तिक्का मसाला बड़ी मुश्किल से ऊपर के कैबिनेट से निकाला। और मैरिनेशन के लिए यहाँ पर तिक्का मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और योगर्ट इस्तेमाल किया और अच्छे तरीके से इन सब मसालों को मिक्स किया। और फिर मिक्स करने के बाद इस बॉल को मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैं उसको यूज़ करने वाली थी आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे हो चुके थे और अभी चिकन को फ्राई करने का टाइम आ गया था। तो मैंने एक पैन में ऑयल लिया और उसमें लहसुन को हल्का सा ब्राउन कर लिया और अब उसमें मैंने चिकन डाल दिया। चिकन को 5 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें सोया सॉस भी डाल दिया था। आफ्टर 15 मिनट्स हमारा चिकन रेडी हो गया था और अभी हमें पास्ता भी बॉईल करना था। तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद पास्ता डाल दिया था। और बीच में अरशान आ गया था। उसे अटेंशन ना देने की वजह से उसने अपना गुस्सा अखबारों पे निकाला था और ये सारे अखबार फर्श पर फैलाकर चला गया था। और जो मैंने कहा था ना, इस पास्ते में बहुत सारा वेजिटेबल जाता है, तो ये सारे बेल पेपर्स इसी पास्ते में जाएंगे। तो इन्हें मैं क्यूब्स में काट रही थी। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरीके से भी काटना चाहे अगर आपको बनाना है तो। यहाँ पर हमारा पास्ता बॉईल हो चुका था तो मैं इनको रिंस कर रही थी और इस स्टेज पर मैं काफ़ी थक गई थी, तो मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे थे। तो जो चिकन हमने बनाया था उसमें हमने सारा पास्ता डाल दिया और यहाँ दूसरी तरफ असद वाइट सॉस बना रहे थे जो इस पास्ता में यूज़ होगा। और फाइनली सॉस भी रेडी हो गया था। तो शुरू में हमने सॉस लगाया, फिर उसके बाद हम पास्ता डालेंगे चिकन के साथ जो बना के रखा हुआ था। इस तरह से तेल लगाने हैं जैसे हम बिरयानी के लगाते हैं। और सबसे आखिर में हम लोग सारे बेल पेपर जो हमने काटे थे वो ऐड करेंगे और बहुत सारा चीज़ ऐड करेंगे और इसे तकरीबन हम लोग 5 से 7 मिनट बेक करेंगे। उसके बाद बस हमारा पास्ता रेडी है। तो हमने इसे फ़र्स्ट टाइम बनाया था और ये बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी हो गया था। बच्चे भी बहुत शौक से खाते और बड़े भी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही यमी और बहुत ही हेल्दी डिश है। यहाँ पर मेरा एक लॉन्ग और हेक्टिक दिन का इख्तिताम होता है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।